गाइस तो आज हम देखेंगे HTML में हम किस तरह से एक अच्छा सा पेज बना सकते हैं। वेरी बिगिनर लेवल पे हम समझेंगे। तो मैंने अपना VS कोड ओपन किया है। आप चाहें तो और भी साइटें कोड पेन नाम से भी एक साइट है, वहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक रॉक स्टाइल HTML लिखा है, वो सिंपल बेसिक होता है। फिर मैंने HTML लिया है, ठीक है, उसको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। देन हम इसके बाद मेन लेंगे, मेन करके उसका ओपनिंग क्लोजिंग देंगे। देन अगेन हम यहाँ पे लेंगे बॉडी, ठीक है, बॉडी का भी सेम ओपनिंग क्लोजिंग ऑटोमेटिक आता है VS कोड में। दूसरे कंपाइलर में नहीं आता है, जैसे कि कोड पेन में आपको खुद लिखना पड़ता है, बट VS कोड बेस्ट है अगर आप कोडिंग HTML में कर रहे हो तो। उसके बाद में जो अपना मेन आता है टास्क, ये होता है टाइटल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइटल के लिए एक देंगे टाइटल, जो आपको देना होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कमेंट भी अगर चाहें तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे कमेंट आपको कोड में दिखता है बट आपको फ्रंट पेज पे दिखता नहीं है। तो एक इजी होता है कि समझने के लिए, कि आपको याद हो कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो टाइटल लेते हैं हम। टाइटल में आपको जो भी आपको चाहिए डिटेल्स, लाइक टाइटल आपका शो नहीं होता बेसिकली। बेसिकली आपका होता है कि आपने यहाँ पे लिखा है तो टाइटल आप देते आते हो, तो एक बैकग्राउंड में आपका सेव रहता है, ठीक है। फ्रंट एंड पे इसका कुछ, इसका रिलेशन कुछ नहीं रहता खास, ठीक है। उसके बाद में अभी हम बात करते हैं वापस से नेक्स्ट स्टेप की। तो आगे हम फिर से लिखेंगे सिंपल अपना H1, मतलब कि हेडिंग वन। ओपनिंग क्लोजिंग जो आपको देना है, ओपनिंग क्लोजिंग मतलब तो कंपलसरी है। आपने अगर H1 लिखा है तो H1 का आपको क्लोजिंग देना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो मैंने H1 में लिखा है अपना हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आपका शो होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है कि आपने इसको लिखा, फिर उसके बाद में आप पैराग्राफ देते हो या फिर H2 देते हो, H1 H2 H3, फिर P1 P2 P3, इस तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हो। तो मैंने H1 लिया, H1 में मैंने कुछ हेडिंग डाले जो कि शो होगा हमारा फ्रंट एंड पे। फिर हमने यहाँ पे लिया है P1, ठीक है, P1 मतलब पैराग्राफ 1। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा, फिर बीच में आपका जो आपका डिटेल्स है वो आप इसे फिलअप करेंगे, ठीक है। हमने इसको फिलअप किया। अभी हमेशा याद रखें कि आपका H1 H2 H3 इस तरह से हेडिंग कितने भी हो सकते हैं, और P1 P1 P2 P3 भी आपका मैक्सिमम आपको इतना लिखना आप लिख सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन या फिर कोई रोक टोक नहीं रहता है स्टेप में अपना, ठीक है। इसके बाद में जो अपना मेन होता है टास्क, कि हमने एक H1 ले लिया, एक P1 ले लिया, अभी हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे H2 भी ले सकते हैं दूसरे हेडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स फिर से ऐड किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ ओपनिंग कर रहे हैं, चाहे आप बोल्ड का कर रहे हैं, टेलिंग का कर रहे हैं, या फिर अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपका देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको बोल्ड करना तो आपने बी लिखा, तो उसका भी आपको क्लोजिंग देना होता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल फिर H2 लिख लिया, H2 में मैंने कुछ डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे बी लाइक बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन जो भी आप लोग कुछ नहीं है। बोल्ड को आप बी करते हैं, इटैलिक को आई करते हैं, अंडरलाइन को यू करते हैं, बस इतना ही होता है। जो भी आपको करना हो आप इसको हिसाब से आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हम तो इसको रन के देखते हैं कि हमने जो बनाया कैसा दिख रहा है अपने पेज पे। तो सिंपल है, आप अगर दूसरी कोई साइट है गूगल पे तो वो लाइव दिखता है, बट VS कोड में आपको क्लिक करके रन करना होता है ताकि आपको एक पेज अच्छा सा दिख सके। तो देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने बनाया वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हम तो साइड में करके इसको यहीं पे लिखते हैं ताकि अपने को दिखता भी रहे कि हमने कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं अपने समझने के हिसाब से। तो अभी हम देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा और चीज़ इसमें ऐड करते हैं ताकि क्लियर अपने को दिख सके चीज़ें जो अभी हमने लिखा है, कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने P1 लिया था जो, तो P1 हो गया, P2 हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो P2 भी हमने यहाँ पे लिया है। बेसिकली आप देख सकते हैं डिटेल्स, आप बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे आप लाइन लिख रहे हैं, कोड की लाइन है, तो वही होता है H1 H2 P1 P2, आपके अकॉर्डिंग आप इसको बेसिकली इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला ऑप्शन की। तो इसके बाद में हमें अभी इसमें क्या करना है, हमें इसमें डालना है URL, मतलब हम एक इसमें एक लिंक डालेंगे कि जो से लिंक वर्किंग हो। फिर एक इमेज इंसर्ट करेंगे, जो इमेज हो इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। हमें तीन चीज में एडवांस में ऐड करने वाले हैं।
ये जो अब मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल सिंपल सी थी, जो आप इसको 10 मिनट में सीख के कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा मेन काम होगा, इमेज इंसर्ट करना। अ, उसके बाद में इमेज इंसर्ट करना, ई वाला इंसर्ट करना, फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। इन तीनों को हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से आपको ये पेज देखने को मिल रहा है। अभी वो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है आपको। ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे एस लिया। फिर हमने यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया, लाइक साइट के लिए कि हमारा साइट का, आवर साइट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अपना मेन, जो अपने को लिंक देना है वेबसाइट के, अपने वेबसाइट के भी कोई रेफरेंस के लिए हम एक लिंक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे google.com का ले लिया। ठीक है। तो आप लिखते हैं HRS करके इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में आप लिखते हैं HTTP, फिर फिर स्लैश करके आप google.com लिखते हैं। फिर टारगेट में आप सेम ब्लैंक करके लिख देते हो इस तरह से, और गो टू फिर गूगल का आप लिखते हो तो ये डन हो जाता है आपका पूरा। इसके बाद में आपका ये लिंक हो गया। फिर हम इसमें क्या ऐड करें, अभी हमें इसमें एक इमेज इंसर्ट करना है, जो तो सा दिखेगा कि इमेज कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो उसका एक दूसरा लाइक फंक्शन होता है, इमेज SRC करके होता है। ठीक है। तो इसका भी हमें सेम ओपनिंग क्लोजिंग देना है प्रॉपर। फिर हम इमेज SRC लिखेंगे, फिर SRC लिखने के बाद में इक्वल करके आप ब्रैकेट के और एक डबल इन्वर्टर काम के अंदर आपका जो इमेज है उसका लोकेशन आपको पेस्ट करना है, बस सिंपल है। तो मेरे पास एक इमेज है, इसका लोकेशन है। अब इमेज यहाँ पे है, बट इस इमेज को देखते हैं इमेज है कहाँ पे प्रॉपर, कैसे लोकेशन निकालते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो भाई बहुत सिंपल है, आप कहें आपके पास जो भी इमेज है, आपने उस इमेज को ओपन किया, आपके फोल्डर में क्लिक किया, फिर प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्योरिटी में गए, फिर डिटेल्स में जाएंगे। तो आपको सिक्योरिटी में ही बेसिकली देखने को मिल जाएगा आपका पाथवे, कि ये किस लोकेशन पे है। आपने यहाँ पे कॉपी किया, फिर यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, फिर आपका इमेज का भी काम खत्म हो गया। अगर आपका ये लिंक होता तो आप यहाँ पे लिंक डालते, ये वाला डालते। अगर गूगल ड्राइव में होता है या फिर कहीं भी होता तो इस तरह से करते हैं। या फिर कोई वेबसाइट का लिंक होता तो आप वहाँ का लिंक डालते पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया अपना तो अभी तक हमने लिंक डाल दिया, इसमें URL डाल दिया। और अभी मुझे लगता है कि इसमें कलर का थोड़ा करते हैं, कलरिंग का। बहुत सिंपल अपना पेज दिख रहा है, तो हम इसको क्लोज करके एक लाइक इंसर्ट करते हैं कलर, बैकग्राउंड का थोड़ा कलर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छे लगे। मतलब अभी तो सिंपल सिंपल हमने लिया। ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं बॉडी स्टाइल के नाम से जानते हैं हम, बैकग्राउंड कलर के लिए। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल हम जाएंगे कहीं भी क्लिक करके लाइक बॉडी स्टाइल से शुरू करेंगे। पहले इसको हम क्लोज करते हैं, जो हमने बनाया लास्ट वाला, कि हम क्लोज कर रहे हैं इसको। तो उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब लाइक आपने अगर शुरू किया H1 तो H1 का क्लोजिंग, H2 का क्लोजिंग, P1 तो P1 का क्लोजिंग, सिंपल है इसका। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बॉडी लिया, फिर स्टाइल लिया, उसके बाद एक बार बैकग्राउंड कलर जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद में आपको जो कलर चाहिए, लाइक जो कलर आपको चाहिए इसमें से कोई कलर आपने ले लिया। फिर उसके बाद में आपने कॉमा सेमीकोलन लगाकर ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये आपका प्रिपेयर हो गया पूरी तरह से। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। ठीक है। तो स्पेलिंग का थोड़ा ब्लू, हाँ ब्लू प्रॉपर, हाँ प्रॉपर है अभी। ठीक है। इक्वल किया, देखेंगे आपको उसको इस तरह से आपको HTML का पेज दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे पिंक ग्रीन जो भी कलर करेंगे, कलर का आपका बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। अभी देखेंगे तो हमें बहुत सारी कमियां ऐसे दिख रही है, लाइक प्रॉपर नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, थोड़ा फैंसी नहीं दिख रहा है, लुक लाइक तो अच्छा नहीं है, बट वी विल वर्क हियर। तो वी आर जस्ट क्रिएट अ सिंपल पेज फॉर जस्ट मोटिवेशन फॉर लर्निंग हाउ कैन वी क्रिएट समथिंग। सो इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे वो सेटल कैसे करते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है।